बहुत समय पहले की बात है। महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था। पूरे आर्यावर्त में युद्ध की तैयारियां चल रही थी। उसी समय एक ऐसा महान योद्धा था जिसके पास इतनी शक्ति थी कि वह अकेला ही पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता था। उसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही वे अत्यंत वीर, दयालु और धर्मप्रिय थे। उनकी माता मोरवी ने उन्हें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया था। बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 दिव्य बाण प्रदान किए। ये बाण साधारण नहीं थे। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता था, दूसरा मित्रों को सुरक्षित करता था और तीसरा बाण चिन्हित सभी शत्रुओं का नाश करके वापस तरकश में लौट आता था। इसी कारण बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। उनके पास इतनी शक्ति थी कि वे अकेले ही पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। एक दिन जब महाभारत युद्ध की खबर पूरे देश में फैलने लगी, तब बर्बरीक ने भी युद्ध में जाने का निश्चय किया। युद्ध पर निकलने से पहले उनकी माता ने उनसे पूछा, पुत्र, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? तब बर्बरीक ने उत्तर दिया, माता, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। ये सुनकर उनकी माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। उधर भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। वे समझ गए थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो महाभारत का परिणाम बदल जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और रास्ते में बर्बरीक को रोक लिया। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे वीर, तुम केवल 3 बाण लेकर इतने बड़े युद्ध में क्या करोगे? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, इन 3 बाणों से मैं पूरे संसार को जीत सकता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने पास के एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि तुम इतने महान धनुर्धर हो तो इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने अपने तरकश से एक बाण निकाला, भगवान का स्मरण किया और बाण छोड़ दिया। बाण बिजली की गति से उड़ता हुआ पेड़ के हर पत्ते को छेदने लगा। उसी समय श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, लेकिन वह बाण श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। तब बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देव, आपके पैर के नीचे भी एक पत्ता है, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। ये देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक वास्तव में अद्भुत योद्धा है। तब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने कहा, जो पक्ष हारता दिखाई देगा मैं उसी की ओर चला जाऊंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। वे जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो वे जिस पक्ष में जाएंगे वही जीतने लगेगा और फिर वे हारते हुए दूसरे पक्ष में चले जाएंगे। इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा और अंत में केवल बर्बरीक ही जीवित बचेंगे। तब श्री कृष्ण ने उनसे दान मांगने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, हे वीर, क्या तुम मुझे दान दोगे? बर्बरीक ने गर्व से कहा, ब्राह्मण देव, आप जो चाहे मांग सकते हैं। तब श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। ये सुनकर कुछ क्षणों के लिए वातावरण शांत हो गया, लेकिन बर्बरीक अपने वचन से पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं अपना शीश आपको अर्पित करता हूँ। तभी श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। बर्बरीक समझ गए कि स्वयं भगवान उनसे दान मांग रहे हैं। उन्होंने श्रद्धा से अपना सिर काटकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। इसी कारण उन्हें शीश के दानी भी कहा जाता है। लेकिन शीश दान देने से पहले बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से एक अंतिम इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं इस महाभारत युद्ध को अंत तक देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण उनकी भक्ति और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक का सिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहाँ से पूरा कुरुक्षेत्र दिखाई देता था। वहीं से बर्बरीक ने पूरे 18 दिनों तक महाभारत युद्ध देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों के बीच ये चर्चा होने लगी कि इस विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे मिलता है। कोई अर्जुन का नाम लेने लगा, कोई भीम का। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रश्न का सही उत्तर केवल बर्बरीक दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा युद्ध देखा है। जब बर्बरीक की शीश से पूछा गया कि युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तब उन्होंने उत्तर दिया, मैंने युद्ध भूमि में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा। सभी योद्धा तो केवल माध्यम थे, विजय केवल श्री कृष्ण की इच्छा से हुई है। यह सुनकर सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला समझ गए और उनके चरणों में झुक गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद देते हुए कहा, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसी वरदान के कारण आज बर्बरीक को खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजा जाता है। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में लाखों भक्त दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। लोग उन्हें हारे का सहारा, शीश के दानी और श्याम बाबा कहकर पुकारते हैं। बर्बरीक की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही होता है जो अपने वचन और धर्म के लिए अपना सब कुछ बलिदान करे।